शांति। आज की तारीख है 24/4/16 और आज हम फिर से सुनेंगे रविवार होने के कारण मीठे मीठे फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 5/4/81 और आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। समर्थ कर्म माना सफलता जिस कर्म में 100% मिलती है उसका आधार क्या होता है? धर्म। धर्म इति धारयति, धर्म धारणा का नाम है। अर्थात जीवन में जो हम सुनते हैं और जीवन में उसे अपनाते हैं तो उसे धारणा की ऐसा कहा जाता है। तो समर्थ कर्मों का आधार है धर्म। अब मीठे मीठे बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक, ये विशेषता तो बाप दादा की हम सभी बच्चे जानते हैं। बाप दादा आने से ही हम बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे ऊंचे ऊंचे टाइटलों से नवाज कर और अपना प्यार के सागर प्यार दर्शाते हैं। तो आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ तब से इस ही महान कर्तव्य का संकल्प किया। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही ये है। मानव जीवन में हर आत्मा की दो विशेष धारणाएं हैं, एक धर्म और दूसरा कर्म। एक धर्म और दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना है और फिर कर्म करना है, यानी अंदर से स्थिति कैसी हो? धारणा की हो, और कर्म फिर हमें धारणा के साथ करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा, मैं क्या हूँ। बाबा कहते पहले तो ये संकल्प हमारा अंदर में धारणा का दृढ़ हो कि मैं क्या हूँ। इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे हर कर्म करना है। तो मैं क्या हूँ? मैं ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप, शांति के स्वधर्म वाली आत्मा हूँ। तो ये धारणा के आधार पर मुझे कर्म करना है। तो वह बुद्धि में स्पष्ट होता है, चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो। असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। अर्थात मैं मानव हूँ, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हो। मानव शब्द शरीर को मिलता है, परंतु मानव शरीर में कौन है अंदर जो मानव शरीर को चैतन्य रखता है? तो वो है आत्मा। इसीलिए मानव धर्म कहना ये देह अभिमान है। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी हमारे उल्टे हुए। अच्छा, अब हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार। तो ऐसे बाप समान सदा श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्मधारी, सदा धर्मात्मा, सदा स्वदर्शन चक्रधारी स्वरूप, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
अब सुनेंगे प्यारे प्यारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु का वरदान। तो वरदान है संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूरत भव। हाँ, तो इष्ट देव बनने के लिए क्या करना पड़े? हमें संपूर्ण संतुष्टता की विशेषताओं को और सर्वश्रेष्ठताओं को अपने में धारण करना पड़े, तब जाकर के इष्ट बनेंगे, पूज्य बनेंगे और वरदानी मूरत बनेंगे। बाप दादा कहते हैं जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो तो वो संतुष्टता ही है। यह असंतुष्टता ही सारे विषय विकार और सारे विषय विकार के अंश और वंश उनको पैदा करने की एक निमित्त आधार बनती है। इसीलिए संतुष्टता भी बहुत बड़ा आवश्यक गुण है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। बाबा कहते हैं अभी दान देने का जो कार्य है, मुख से जो हम ज्ञान दान करते हैं, वह अभी धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसकी जगह कौन लेगा? वरदानी स्वरूप लेगा। वरदानी स्वरूप में बोलना नहीं होगा, सिर्फ हमें मनसा से, वृत्ति से शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस देने होंगे। तो वरदानी मूर्त क्या करते हैं? बस सिर्फ उनके हाथ यूं रहते हैं दाता के स्वरूप में और वह दाता स्वरूप बन करके और देते रहते हैं। स्लोगन है आज का, विजयी रत्न वह है, विजयी रत्न वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। हर एक अपना दर्पण में मुंह देखें कि मेरे मस्तक पर विजय का तिलक चमकता है। हाँ, स्वयं का स्वयं को तो पता चलता ही है। अच्छा, ओम शांति।